Hello बच्चों, let us read this question. This question says the species which can have all atoms in the same plane is slash r. A H2SO4, B H2O, C HNO3, D CCl4. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड डी और ऑप्शन डी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए देखें तो उसमें गिवन है H2SO4 जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जो ये वाला OH पार्ट है वो कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे और इस वाले OH पार्ट को कुछ इस तरीके से. सो यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे हम वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. इसका मतलब कि वो जो पार्ट है वो आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट है और जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है उसे हम डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. इसका मतलब जो वो पार्ट है वो इनटू दी प्लेन है. सो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो है sp3 क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है. सो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3. सो हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम केवल 3 एटम्स ही एक प्लेन में हो सकते हैं और इस केस में वो 3 एटम है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन एंड सल्फर और ये वाले बाकी एटम आउट ऑफ द प्लेन है. सो हमारे लिए जो ऑप्शन ए है या बेसिकली जो पार्ट ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया है सेम प्लेन में सारे एटम्स किस स्पीशीज में. अब अगर हम हमारा पार्ट बी देखें तो वो है H2O. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के. सो इस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं बेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो उसके लिए हमें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना होगा. सो स्टेरिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2+2 जहाँ पे 2 है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो कि हैं ये वाले एंड दूसरा 2 है नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रेजेंट है. सो स्टेरिक नंबर आएगा 4 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3. बट यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बेंड स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीनों एटम्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे. सो जो हमारा पार्ट बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें सो जो ऑप्शन सी है उसमें हमें गिवन है HNO3. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड OH N पे प्लस और O पे माइनस अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हटा दिया है तो. सो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो आएगा sp2 क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर है 0. सो जो स्टेरिक नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है sp2. अब क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सो जो शेप आएगा वो हम देख सकते हैं है ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि इसके जो सारे एटम्स हैं वो सब सेम प्लेन में लाई करेंगे. यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए जो ऑप्शन सी है या बेसिकली जो पार्ट सी है वो करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो है CCl4. सो
जो CCl4 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, CCl, और यहाँ पे जो बाकी दो Cl एटम है उसमें से एक वेज में और एक डैश में। जैसा कि हमने पहले देखा कि वेज का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, और जो डैश पार्ट में एटम प्रेजेंट है उसका मतलब इनटू दी प्लेन। यहाँ पे अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो वो है sp3, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है वो है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं और लोन पेयर है 0। अब sp3 के लिए जो शेप आता है वो हम जानते हैं टेट्राहेड्रल, जैसा कि हमने ड्रॉ भी किया है और जैसा कि हमने हमारे ऑप्शन ए या बेसिकली पार्ट ए में भी देखा था, उसमें भी सेम जो स्ट्रक्चर आया था वो टेट्राहेड्रल था। इसमें मैक्सिमम केवल 3 एटम्स ही सेम प्लेन में लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे होंगे ये वाला Cl एटम, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला Cl एटम, और ये दोनों इस प्लेन में लाई नहीं करेंगे। सो हमसे पूछा गया है कि सारे एटम्स सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। सो हमारे लिए जो पार्ट डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन ऑप्शंस के लिए सारे एटम्स सेम प्लेन में लाई करेंगे। सो वो हमने देखा कि पार्ट बी और पार्ट सी के लिए करेक्ट है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।